हम और आप सभी कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें उत्तरार्ध प्रकरण में ज्योत्यादि गण हमारे बीच में हैं। ऋरी गतौ धातु का प्रसंग हमारे बीच में है और ऋरी गतौ धातु पूर्व में भवादि गण में भी हमारे बीच में आ चुकी है। भवादि गण की धातु में जो ऋरी है उसके स्थान पर ऋक्ष आदेश हो जाता है। यहाँ पर अन्य कार्य होने के लिए हम तैयार रहें। ये ज्योत्यादि गण में है तो ज्योत्यादि गण में अन्य विकरण होता है और अन्य विकरण का लुक आदि हो जाता है। धातु के लिए द्वित्व होता है और हम देखते हैं ऋरी धातु के लिए क्या काम हमारे बीच में होता है। ऋरी गतौ, अब ऋरी धातु से हम वर्तमान के एक वचन में ती प्रत्यय लेकर आए। ऋरी धन ती, अन्य विकरण कर्तरी से अन्य विकरण किया और ज्योत्यादेश सूत्र से अन्य विकरण का लुक कर दिया। अन्य विकरण का लुक होने पर ज्योत्यादि नाम सार्वधातु के सूत्र हमारे बीच में आता है जो धातु के लिए द्वित्व कर देता है। अब हमारे बीच में पोजीशन है ऋरी धन ती। अब ये पोजीशन हो जाने पर नया सूत्र हमारे बीच में आता है जो केवल दो धातुओं के लिए ही है। एक तो ऋरी गतौ और एक प्री पालन पूरणनियो अर्ति पिपर्त्योश्चे। अर्ति माने ऋरी धातु और पिपर्त्योश्च माने प्री पालन पूरणनियो धातु। इन दोनों धातुओं के अभ्यास के लिए इद होता है, माने पूर्वोभ्यासा, पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो जाती है और जब अभ्यास संज्ञा की है तो अभ्यास संज्ञा में रहने वाला जो ऋरी है उस ऋरी के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। अब हमारी स्थिति है ई धन ऋरी धन ती, ई धन ऋरी धन ती। अब ई के सामने जो ऋरी है वो असवर्ण है, तो ई के सामने ऋरी असवर्ण होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में है अभ्यासस्या सवर्णे। अभ्यासस्या सवर्णे, अभ्यास के सामने असवर्ण के होने पर, माने अभ्यास में है इवर्ण इकार और उसके सामने है असवर्ण माने रिवर्ण ऋरी, तो अभ्यासस्य, अभ्यास में रहने वाला जो इवर्ण है अथवा अभ्यास में रहने वाला जो उवर्ण है, दो चीजों के लिए कह रहा है। अभ्यास में रहने वाला इवर्ण, अभ्यास में रहने वाला जो उवर्ण है, उनके स्थान पर क्रमशः ये और उव आदेश होता है। सामने होता है सवर्णे स्वरे पते। असवर्णे स्वरे परे खंडाकार यहाँ पर गायब है। भवतो माने होता है असवर्णे स्वरे परे। असवर्ण स्वर के परे होने पर ई के स्थान पर ई आदेश और ऊ के स्थान पर उव आदेश होता है। तो अभ्यास में रहने वाला जो ऋरी है उस ऋरी के स्थान पर ये आदेश हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है ये धन ऋरी धन ती। अब यहाँ पर नाम अंत्यो धातु विकरणी और गुण, नाम अंत्योर धातु विकरणी और गुण सूत्र से जो अभ्यस्त में रहने वाली ऋरी है उस अभ्यस्त में रहने वाली ऋरी को गुण आदेश कर देंगे अर। अब हमारी स्थिति है ये धन अर धन ती। व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयद लगाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा ई अर्ती। अब द्विवचन बहुवचन आदि लाएंगे तो द्वित्व बहुत्योश्च परस्मयी ये सूत्र रहेगा। तो हमें अभ्यास आदि काम कर लेना चाहिए और अभ्यास आदि काम करने का मतलब है ये धन ऋरी धन तस, ये धन ऋरी धन तस। इतना काम करने के बाद हमारे को सूत्र लगता है द्वित्व बहुत्योश्च परस्मयी। द्विवचन और बहुवचन में गुण नहीं होता है। द्विवचन और बहुवचन में गुण का निषेध होने पर ऋरी यहाँ में आके मिल जाएगी
और रसकार्योर विसृष्टा सूत्र लगेगा तो शब्द बन जाएगा ईरियता। और उसके बाद में बहुवचन में अंति प्रत्यय लाएंगे। एक नया सूत्र लगेगा लोपो भेस्ता दंतिना। सभी काम हम पूरा का पूरा कर लेंगे, द्वित्वाधिकार कर लेंगे जिसको अभ्यास अधिकार बोलते हैं। तो ये धन ऋरी धन अंति। अब यहाँ पर लोपो भेस्ता दंतिना से अंति के नकार का लोप हो जाएगा और रा में वर्णा। ये जो सूत्र है वो रा में वर्णा सूत्र उस ऋरी के स्थान पर रा आदेश कर देगा और पर व्यंजन मदह परिभाषा के माध्यम से जो रेप है वो नीचे या में आकर बैठ जाएगी तो बन जाएगा ईयति। और उसके बाद में सी विभक्ति लाएंगे। तो जैसे अपन ने ईयर्ति में सब कुछ अन्विकरण किया था, अन्विकरण का लुक किया था, धातु के लिए द्वित किया था, अर्ति पिपर्त्योस जैसे अभ्यास के लिए ई आदेश किया था, अभ्यास अस्या सवर्ण सूत्र से ई के स्थान पर ई आदेश किया था, और फिर नाम अंत्य और धातु विकरण और गुणा सूत्र से गुण आदेश करके हमारे पास में स्थिति है ये धन अर धन सी। अब यहाँ पर रा है तो नामी कर परह प्रत्यय विकारा गमस्था सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से जो दंत सकार है उस दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा तो प्रयोग बनेगा ईयरसी। द्विवचन में पूर्व की तरह गुण का निषेध हो जाएगा तो ईरियथा। बहुवचन में भी ईरियत। उत्तम पुरुष के एक वचन में गुणी प्रत्यय है तो ईयर्मी। द्विवचन में ईरिवाह और ईरिमाह ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब इसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति में हम प्रयोग चलेंगे। ऋरी धन यात अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण जोहोत्यादेश से अन्विकरण का लोक और जोहोत्यादि नाम सार्वधातु के सूत्र से द्वित्व हो जाएगा और द्वित्व हो जाने के बाद में अर्ति पिपर्त्योश्चे इससे ऋरी के स्थान पर अभ्यास वाली जो ऋरी है उसको ई आदेश हो जाएगा और अभ्यास अस्या सवर्णे सूत्र से ई के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है ये धन ऋरी धन यात। अब यहाँ पर नाम अंत्य और धातु विकरण और गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति है परंतु सप्तम्याम च सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा तो बनेगा ईरियात। अब सप्तमी में सभी इसी प्रकार से प्रत्यय आते हैं कि जिनके प्रारंभ में यात या आदि होता है और गुण का निषेध हो ही जाता है तो री ऐसा बनने के बाद में ईरियात ईरियाताम ईरियू और फिर उसके बाद में ईरिया ईरियातम और ईरियात फिर ईरियाम ईरियाव और ईरियाम। इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति में थोड़ा उच्चारण स्थान में कठिनाई हो सकती है, कुछ प्रेशर आपका बन सकता है लेकिन कोशिश करना चाहिए। पंचमी विभक्ति में तू प्रत्यय लेकर आते हैं और जैसे हमने ईयर्ती बनाया है वैसे ही ईयर्तु बन जाएगा। अंतर इतना है कि वहां पर ती विभक्ति थी, यहाँ पर तू विभक्ति है। वहां पर वर्तमाना का एक वचन है, यहाँ पर पंचमी का एक वचन है। तो अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण ज्योत्यादेश से सूत्र से अन्विकरण का लोक ज्योत्यादि नाम सार्वधातु के सूत्र से द्वित्व और अर्ति पिपर्त्योश्च सूत्र से अभ्यास संज्ञा ऋरी के स्थान पर ई आदेश
और अभ्यासस्य सवर्णे सूत्र से उसको ये आदेश हो जाएगा। और उसके बाद में ये आदेश होने पर नाम में अंत्यो धातु विकरणे और गुणा तो बन जाएगा ई अर तू। और आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य, इस वार्तिक का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर गुण का निषेध हो जाएगा। ना नकारानुबंध चक्रीय तयो तो बन जाएगा ईरी या ईरी तात, फिर ईरी या ईरी ताम, फिर जैसे बहुवचन में बनाया था ईरियति ऐसे ही ईरियतु। अब ही विभक्ति में हौचा, हौचा सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा तो बन जाएगा ईरी ही। और आशीषी तो यो तातण व वक्तव्य लगाएंगे तो ईरिया ईरी तात, और उसके बाद में ईरीतम और ईरित। अब आनी प्रत्यय लेकर आएंगे तो आनी प्रत्यय गुणी है और गुणी होने पर सब काम करना है शुरू से लेकर अंत तक। जैसे रीरी धातु से आनी प्रत्यय लाए उत्तम पुरुष के एक वचन में पंचमी की विवक्षा में अन्विकरण कर्तरी ज्योत्यादेश ज्योत्यादि नाम सार्व धातु के, और उसके बाद में आरती प्रत्योश्च और अभ्यासस्या सवर्णे सूत्र से ये आदेश और नाम्यंत्य और धातु विकरणे और गुणा से गुण आदेश हो जाएगा। और एक और सूत्र लग जाएगा रश्री वर्णेभ्यो नो न मंत्या स्वर एव कवर्ग पवर्गांतरोपी, तो उससे ना के स्थान पर आनी का जो ना है उस आनी के ना के स्थान पर ना हो जाएगा तो बन जाएगा ये रानी। द्विवचन में इसी प्रकार से काम करेंगे, लेकिन रसरी वर्णेभ्य की शर्त नहीं है, इसलिए ये राव और ये राम यह प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। अब थोड़ा सावधानी रखिएगा, ह्यस्तनी में हमें प्रयोग सिद्ध करना है। अब ह्यस्तनी में बहुत सारे वाद विवाद की स्थिति हमारे बीच में है। सबसे पहले रीरी धातु लेकर आए हैं और रीरी धातु से दी प्रत्यय लेकर आए दी और सी के एकार का अनुबंध लोप हो जाता है, केवल दा और सा शेष रहता है। अब ये दोनों गुणी प्रत्यय दी और सी गुणी प्रत्यय हैं, तो गुणी प्रत्यय होने पर सबसे पहले अन्य विकरण कर्तरी, अन्य विकरण कर्तरी के बाद में जोहोत्यादेश सूत्र से अन्य विकरण का लोप, फिर जोहोत्यादि नाम सार्व धातु के सूत्र से धातु के लिए तुत हो जाएगा रीरी धन दी दा अर्थी पेपर त्योश्च, यानी कि रीरी और प्री धातु के अभ्यास में जो स्वर है उसके स्थान पर ई आदेश होता है ई। अब ई आदेश होने पर अभ्यासस्या सवर्णे उसके ई के स्थान पर ये आदेश होता है। अब ये आदेश होने पर हमारी स्थिति है ये धन रीरी धन दी यानी कि दा। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले अट धात्वादिर स्तन्य दत्तनी क्रियाति पत्तीसु सूत्र की प्राप्ति है, क्योंकि हस्तनी आदि में धातु के आदि में अट का आगम होता है। परंतु अगला सूत्र आता है स्वरादि नाम वृद्धि राधे, जिनके आदि में स्वर होता है ऐसी धातुओं के लिए वृद्धि रूप एक आदेश होता है। तो वृद्धि हम ई को क्या करेंगे, तो ई को वृद्धि हम ए करेंगे, ए आई करेंगे, ए तो गुण होता है, आई वृद्धि करेंगे। अब हमारी स्थिति है आई धन या धन अर धन दी। अब ये पोजीशन आने पर हमारे पास में सूत्र है व्यंजनादिस्यो, जो अर आदेश किया है वो रा है,
और रा व्यंजन है, और व्यंजन के होने पर व्यंजनादिश्य उस सूत्र से दी और सी का लोप हो जाता है, तो यहाँ पर दी है और दी होने पर दी का लोप हो गया। अब हमारी स्थिति है आई धन या धन अर, और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो या में आ जुड़ जाएगा, और रसकारी और विसृष्टा सूत्र से शका जो रा है उस रा के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा अय्यः अय्यः। अब द्विवचन में ताम प्रत्यय आएगा और द्वित्व बहुत्योस्य परस्मयी से गुण का निषेध हो जाएगा, तो बनेगा आई री ताम आई री ताम। और उसके बाद में अन के स्थान पर उस आदेश हो जाए अन्य उस से जब व्यस्त विदा दिव्यो भुवा, अन्य उस से जब व्यस्त विदा दिव्यो भुवा, उस सूत्र से अन के स्थान पर उस आदेश हो जाएगा। और पूर्वगत पूरे के पूरे काम हम कर लेंगे, द्वितीय आदि कर लेंगे, धातु के आदि में वृद्धि कर लेंगे, तो हमारी स्थिति है ई के स्थान पर आय आदेश करके उसके बाद में वृद्धि कर लेंगे, तो आई धन या धन रिरी धन उस। अब उसके होने पर नाम्यंत जो होता है उस नाम्यंत के लिए गुण होता है, गुण हो जाता है, नामी के लिए गुण हो जाता है, तो जो रिरी है उसको गुण हो जाएगा। लेकिन गुण होने के पहले हमको ध्यान रखना है नाम्यंत्योर धातु विकर्ण और गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति करनी है, और द्वित्व बहुत्यो से परस्मयी सूत्र से गुण का निषेध करना है, और उसके बाद में उसके पड़े रहने पर उसके होने पर नाम्यंत के लिए गुण होता है, तो गुण हो जाएगा नाम। तो गुण होकर क्या होगा, रिरी को अर और या में आ जुड़ जाएगा, और उसके बाद में जो उसका सकार है उसको रसकारी और विसृष्टा तो बनेगा एयरू। मध्यम पुरुष के एक वचन में जैसे दी विभक्ति लाए थे वही काम करना है। अंतर इतना है कि यहाँ पर व्यंजना दिश्यो हो सूत्र से सी का लोप करना है, तो बन जाएगा आई यह, फिर आई री तम, फिर आई री तो, फिर यहाँ पर अम विभक्ति लाएंगे, ये गुणी है आई रम, बार बार अगुणी है तो आई रीव आई रीम। इस प्रकार से ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब रिरी धातु को भाववाच्य में यदि हम चलाना चाहेंगे तो सूत्र हमने पढ़ा हुआ है गुणोर्ति संयोगाद्यो रीति, गुणोर्ति संयोगाद्यो रीति गुण, गुण होता है रिरी धातु के लिए, और संयोग आदि जिनमें हो उनके लिए गुण हो जाता है। तो यहाँ पर सा धातु के यण सूत्र किया है और रिरी धातु है, तो रिरी वैसे तो न नकारानुबंध चक्रीय तयो सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है, परंतु ये नया सूत्र गुणोर्ति संयोगाद्यो रीति, इस सूत्र के माध्यम से फिर गुण हो जाएगा, तो रिरी के स्थान पर अर और पूरा प्रयोग बन जाएगा अरियते। इस प्रकार से आज हमने और आपने रिरी गतौ जोहोत्यादि गण की धातु के रूप जाने हैं। ध्यान रखना रिरी गतौ भवादि गण की धातु भी है, उस भवादि गण की धातु में ये सभी काम नहीं होंगे। वहां पर तो रिरी के स्थान पर रिक्ष आदेश हो जाता है, रिक्षति रिक्षता रिक्षंती। लेकिन ये रिरी धातु जोहोत्यादि गण की है जिसमें विशेष काम होता है, उस विशेष काम को ध्यान में रखते हुए हमें इसके प्रयोग की सिद्धि करना चाहिए। अब श्री गतौ धातु आती है, उसके प्रयोग हमने पूर्व में आपके बीच में चला लिए हैं। अब अगली धातु हमारी रहेगी प्रिपालन पूर्णयो,
उस अगली धातु की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।